प्राइड पर कब्जा करने की कोशिश में मेल लायंस ने बहुत से कब्स को मार डाला। दूसरे लायंस के कब्स को मारकर मेल लायंस प्राइड की फीमेल्स के साथ अपनी नई फैमिली शुरू करते हैं। प्रिंस और जिगी के भाई बहन इसी तरह के हमलों में मारे गए। इसीलिए इनकी मां अपनी कुछ बहनों के साथ प्राइड को छोड़कर भाग निकली ताकि बच्चे सेफ रह सकें। अब ये सबसे अलग थलग रहते हैं। इन फीमेल लायंस के 4 कब्स थे, 2 को एक मेल लायन ने मार दिया। इसीलिए अब ये फीमेल्स बचे हुए इन 2 कब्स को पाल रही हैं। ये बहुत ही अग्रेसिवली अपने बच्चों की प्रोटेक्शन करते हैं। मैंने ऐसी बहुत सी फीमेल्स देखी हैं जो अपने बच्चों को बचाने के लिए बुरी तरह से इंजर्ड हो गई। कभी कभी जब इनके बच्चे गुम जाते हैं या मर जाते हैं तो कई दिनों तक ये अपने बच्चों को ढूंढती रहती हैं। एक रिसर्च ग्रुप ने बच्चों की मां रोजा की सेफ्टी के लिए उसके गले पर एक ट्रैकिंग कॉलर लगाया है। प्रिंस और जिगी को शिकार के सारे स्किल्स सीखने में अभी 1 साल और लगेगा, इसीलिए बच्चों को अभी रोजा की जरूरत है। प्रिंस की बॉडी पर अब स्पॉट्स काफी क्लियर हो गए हैं। मक्खियां उसे बहुत परेशान कर रही हैं। वो अपनी पूंछ से उन्हें हटा रहा है। सभी लायंस की तरह पैदा होने के समय से प्रिंस और जिगी पर भी ऐसे स्पॉट्स बने हुए हैं और ये मुश्किल के वक्त कैमोफ्लेज का काम करते हैं। लेकिन बड़े होने के बाद इन्हें सेफ रहने के लिए स्पॉट्स की नहीं बल्कि स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। अगर कोई दूसरा मेल लायन यहाँ आ गया तो वो इन बच्चों को मार सकता है या यहाँ से भगा सकता है। और प्रॉब्लम यह है कि ये दोनों भी बहुत छोटे हैं, खुद शिकार नहीं कर सकते, इसलिए इनके सरवाइव करने के चांसेस बहुत कम हैं। यहाँ सिर्फ कब्ज की जान को ही खतरा नहीं है, लायंस के बीच में रहना किसी के लिए भी खतरे से खाली नहीं है। हम इस वक्त अपना डिनर बना रहे हैं और पास में लायंस यहाँ पानी पीने आए हैं। कुछ यहाँ सामने से आए हैं, कुछ यहाँ पीछे बुशेस में से, और ऐसा लग रहा है कि हम हर तरफ लायन से घिरे हुए हैं। एंड दिस इज रियली एक्साइटिंग। एक लायन तो सिर्फ यहाँ से 15 मीटर दूर होगा। क्या वो हमें देख रहे हैं? हाँ, बहुत मजे से देख रहे हैं। लगता है वो हमें देखकर एंटरटेन हो रहे हैं, है ना? रात के वक्त लुआंगवा में चहल पहल बढ़ जाती है। रात की इस दुनिया को तो सिर्फ थर्मल इमेजिंग कैमरा ही देख सकता है। इस वक्त दुनिया में सिर्फ 2 ही ऐसे कैमरास हैं जो इतने अच्छे तरीके से इमेजेस को कैप्चर कर सकते हैं। ये कैमरा टेम्परेचर में आए थोड़े से चेंज को भी रिकॉर्ड करता है। ठंडे पेड़ डार्क ग्रे दिख रहे हैं। हॉट ब्लडेड बफलो हीट की वजह से व्हाइट दिख रही हैं। जबकि सिवेट अपने थिक कोट का इस्तेमाल ठंड से बचने के लिए कर रहा है, इसीलिए थोड़ा सा ग्रे है। प्रिंस और जिगी को अंधेरे में देखने के लिए किसी भी मदद की जरूरत नहीं है। इनकी आंखें रात में इंसानों से 8 गुना ज्यादा बेहतर देख सकती हैं। इसीलिए 75% शिकार सिर्फ रात में ही किए जाते हैं। सिर्फ लायंस को ही अंधेरे का फायदा नहीं मिलता। चिपतजुआ जो घर नहीं छोड़ना चाहती थी, आज अकेले शिकार पर निकली है। उसका ध्यान एक शिकार पर है।
लेकिन एक्सपीरियंस की कमी है। खरगोश को रात में बहुत अच्छे से दिखाई देता है और ये चिपतजुआ के जितना ही तेज भाग सकता है। चिपतजुआ आगे बढ़ती है। रात के खाने का इंतजाम तभी हो सकता है अगर वो अपने शिकार को सही से चुने। यहाँ के कई जानवरों के लिए रात का वक्त सबसे खतरनाक होता है। ये बबून्स पेड़ों पर अपने आप को काफी सेफ महसूस करते हैं। रात के अंधेरे में इनकी आंखें काम नहीं करती, ये कुछ नहीं देख पाते। इतनी ऊंचाई पर रहने की वजह से ज्यादातर शिकारियों की पकड़ से ये बाहर ही रहते हैं, पर सबकी पकड़ से नहीं। चिपतजुआ ये पेड़ पर चढ़ना जानती है और वेट कम होने की वजह से ब्रांचेस पर भी चढ़ जाती है। लेकिन चिपतजुआ रिस्क ले रही है। बबून्स मिलकर हमला करते हैं और लेपर्ड्स को जख्मी कर सकते हैं, लेकिन चिपतजुआ भूखी है और अंधेरा उसकी हेल्प कर रहा है। वो सब साफ साफ देख सकती है। चिपतजुआ ने साबित कर दिया है कि वो अपना शिकार खुद कर सकती है। पास ही में प्रिंस और जिगी सेफ रहने के लिए अपनी माँ और आंटी के साथ हैं। लेकिन एक खतरा इनकी तरफ तेजी से बढ़ते हुए आ रहा है।